तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स। तो ये जो स्टोरी है ये अ पेग विद द सन बुक की स्टोरी है और इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये रेप्टाइल्स के ऊपर है। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो जानवर होते हैं जो कि रेंगते हैं ज़मीन के ऊपर, जैसे कि स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस। ये सभी ज़मीन पर आराम से रह सकते हैं और साथ ही साथ ये लोग पानी में भी रह सकते हैं, तो इन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं। फिर ये जो स्टोरी है ये पंबुपति नाम के एक विलेज की है जो कि एक बहुत वाइड फॉरेस्ट के पास था और ये पहाड़ी के किनारे पर भी बना हुआ था। ये फॉरेस्ट इतना ज़्यादा डीप और वाइड था कि इसके अंदर कोई जाए तो वहाँ खो ही जाए। और इसके बाद इसमें पहले एक स्टोरी बताई हुई है एक दूसरे विलेज की, जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, कलर के लोग रहा करते थे। वो लोग लंबे थे, कोई छोटा था, कोई गोरा था, कोई काला था, कोई मंदिर जाता था और कोई मस्जिद जाता था। लेकिन वहाँ कोई भी लड़ाई झगड़ा ऐसा जितना नहीं था। वहाँ पर एक लड़का रहता था जिसका नाम प्रेम था, जो कि कभी भी पंबुपति नहीं गया था, लेकिन उसने पंबुपति के बारे में काफ़ी सुना था और उसे यकीन नहीं होता था कि पंबुपति नाम का कोई विलेज भी एग्जिस्ट करता है। फिर वो अपने पिछले साल की कहानी सुनाता है कि एक दिन उसके गांव में रात में किसी ने मंदिर और मस्जिद दोनों में आग लगा दी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए और वहाँ पर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। लोगों ने एक दूसरे के घरों में आग लगा दी और पूरा गाँव देखते ही देखते जलने लगा। किसी ने प्रेम के घर में भी आग फेंक दी और उसका घर भी जलने लगा। वो उस समय सो रहा था और उसे जैसे ही पता चला कि उसके घर में आग लग गई है तो मुझे यहाँ से भागना होगा। ये कैसे आग लग गई? उसने कुछ पैसे उठाए, कुछ कपड़े उठाए और गणेश जी की मूर्ति उठाकर वहाँ से भागा। उसने पीछे मुड़ के कुछ भी नहीं देखा और वो बस भागता रहा। उसने ट्रेन बदली, बस बदली और कई घंटों पैदल भागता रहा और फिर आखिरकार वो पंबुपति पहुंचा, जिस विलेज के बारे में मैंने पहले आपको बताया था, जो कि फॉरेस्ट के पास है। उस विलेज में पहुंचने के बाद उसे अपने विलेज के, जो पुराने विलेज के कई सारे लोग थे, वो भी दिखे और वो सभी एक कुएं के पास इकट्ठे हुए। और जैसे ही प्रेम उस कुएं के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया और जब वो उठा तो वो एक बूढ़े आदमी के सामने बैठा हुआ था। बेटा, क्या तुम ठीक हो? मैं कहाँ पर हूँ? ये कौन सी जगह है? तुम पंबुपति में हो बेटा, ये हमारा गांव है, पर मैं यहाँ पहुँचा कैसे? तुम बेहोश हो गए थे, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ ले आए। उस बूढ़े आदमी ने प्रेम की बहुत सेवा करी, उसे खाना खिलाया, उसे दूसरे कपड़े दिए, उसके पैरों की मालिश भी की ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। उसके जो पड़ोसी थे उस बूढ़े आदमी के, वो अक्सर प्रेम से मिलने आया करते थे और वो धीरे धीरे ठीक भी होने लग गया था। फिर प्रेम ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? और ये लोग मुझसे मिलने क्यों आते हैं? मैं तो किसी को जानता भी नहीं। ऐसा मेरे गांव में तो नहीं हुआ। तुम्हारे गांव में कैसा होता है? वहाँ तो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, रिलीजियस को लेकर, कलर को लेकर काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं और एक दूसरे के घरों में आग लगा दी गई, इसीलिए मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ और तुम ये स्टोरी अपने गांव में जाके सबको सुनाना। क्या पता उससे तुम्हारे जो गांव वाले हैं वो कुछ बदल जाएं। स्टोरी मुझे तो बहुत पसंद है, स्टोरी जल्दी सुनाइए। ठीक है, तो सुनो। एक टाइम की बात है, बहुत टाइम पहले, जब इस जंगल में कोई भी टीचर नहीं था, कोई स्टूडेंट नहीं था और लोग जो थे वो गुफाओं में रहा करते थे और वो लोग फ्रूट्स को खाया करते थे। वहाँ उस जंगल में ना तो कोई जानवर था, मतलब ना टाइगर, ना पैंथर, ना एलिफेंट्स, ना डियर, कुछ भी नहीं। बस वहाँ पर रेप्टाइल्स रहते थे। रेप्टाइल्स, हाँ, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो रेंगने वाले जानवर होते हैं।
जैसे कि स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, ये लोग वहाँ रहते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पर जो उन सबका लीडर था वो एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल था। वो बहुत ताकतवर था। अच्छा, हाँ, वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि उसके सामने बाकी कोई भी रेप्टाइल कुछ भी नहीं बोलता था। और उन लोगों की हर महीने एक मीटिंग होती थी और क्रोकोडाइल उस मीटिंग को लीड करता था। उस क्रोकोडाइल का नाम मकरा था, जो कि उनका लीडर था। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक बार जो मकरा है उसने मीटिंग से एक वीक पहले कछुओं को एक लेटर भेजा, जिसमें उसने इंस्ट्रक्शन दिए कि तुम्हारे पास एक हफ्ते का टाइम है, तुम लोग ये जंगल छोड़कर चले जाओ। ये देखकर जो सारे के सारे जो टॉर्टोइस थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। फिर उसके बाद मीटिंग में सब लोगों ने उससे मकरा से पूछा कि आपने उसे निकाल क्यों दिया, टॉर्टोइस को भगा क्यों दिया? अच्छा, एक बात बताओ, जो ये टॉर्टोइस होते हैं ये अपने पीठ पर इतना बड़ा सा अपना घर लेकर ही घूमते रहते हैं और ये कितना धीमे भी चलते हैं। अब सोचो, ये लोग जब यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे पास कितनी ज़्यादा जगह, कितना ज़्यादा खाना और कितना ज़्यादा पानी बचेगा। सभी के सभी जो रेप्टाइल्स थे उन्हें ये बात पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन क्योंकि वो मकरा से डरते थे इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ टाइम के बाद, एक वीक के बाद, उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो सड़े हुए फल फ्रूट हैं वो सारी जगह पर बिखरे हुए हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बदबू वहाँ फैल गई है। और वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि जो टॉर्टोइस थे वही वो सारा गंद खाया करते थे, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं हैं, तो इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू फैल गई है। फिर करीब एक महीने के बाद जो स्नेक्स हैं उन्हें भी सेम लेटर मिला, जिसमें मकरा ने कहा था कि तुम अब एक हफ्ते में ये जंगल छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। फिर ये देखने के बाद स्नेक्स भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। स्नेक्स का जो एक लीडर था उसका नाम नागा था। उसने मकरा से रिक्वेस्ट करी कि हमें थोड़ा और टाइम दे दो, लेकिन मकरा बिल्कुल भी नहीं माना और उसने बोला कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मकरा ने इसके लिए ये स्टेटमेंट दिया कि तुम्हें दिखता नहीं वो लोग कितनी अजीब आवाज़ें निकालते हैं, वो लोग हमारे लायक ही नहीं हैं और मुझे नहीं लगता ऐसी अजीब आवाज़ निकालने वाले रेप्टाइल्स को हमारे साथ रहना चाहिए। इसके बाद भी जो बाकी के रेप्टाइल्स थे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो लोग मकरा से बहुत डरते थे। फिर कुछ टाइम वो लोग खुश रहे, लेकिन उसके बाद सारी जगह पर चूहे फैल गए क्योंकि जो स्नेक्स थे वो चूहों को मार के खा लेते थे, तो इसीलिए स्नेक्स की संख्या इतनी बढ़ती नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि स्नेक्स वहाँ पर है ही नहीं, तो सारी जगह पर स्नेक्स ही स्नेक्स हैं। वो गड्ढों के अंदर हैं, पेड़ों पर हैं और वो साथ में लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल के जो एग्स होते हैं उन्हें भी मार के खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका कोई भी अंडा नहीं बच पा रहा था। इसके बाद जो मकरा है उसने लिजर्ड्स को भी एक लेटर भेज दिया कि तुम लोग भी अब हमारे जंगल से चले जाओ। जो लिजर्ड्स थे वो भी बहुत शॉक्ड हुए, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि ये ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। मकरा ने इसका स्टेटमेंट ये दिया कि देखो कितना अच्छा हो अगर पूरे जंगल में कोई भी रहे ही ना, सिर्फ क्रोकोडाइल्स रहें, तो इससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो गलत था क्योंकि लिजर्ड्स के जाने के बाद प्रॉब्लम और भी बढ़ गई। वो सिर्फ और सिर्फ लिजर्ड्स को इसलिए भेजना चाहता था क्योंकि लिजर्ड्स जो हैं वो कलर चेंज करते थे और उसे उस पर विश्वास नहीं था। कुछ टाइम के बाद जो उनकी खुशी थी वो गम में बदल गए और उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि वहाँ पर उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बच रहा था, सारी जगह बदबू हो गई थी और चूहे तो मारने वाले थे नहीं, वो फिर भी आकर वहाँ पर अंडे फोड़ देते थे। फिर इसके बाद मकरा ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे यहाँ पर। फिर एक छोटा क्रोकोडाइल हिम्मत करके बोला, आपको पता है सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? क्या? टॉर्टोइस। आपने जब से टॉर्टोइस को भेजा है तभी से सब खराब हुआ। चुप हो जाओ, तुम मेरे खिलाफ बोल रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर वो लोग वहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने सीक्रेटली सभी को वापस बुला लिया और फिर से उस जंगल में सारे जानवर वापस रहने लग गए। सारे रेप्टाइल्स खुशी खुशी रहने लग गए और जो जंगल है वो फिर से हरा भरा हो गया। फिर प्रेम ने कहा, ये स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन
आपको लगता है कि मेरे गांव वाले इससे कुछ सीखेंगे? तुम्हारा काम है सिर्फ स्टोरी को सुनाना, तुम उसे सुनाओ। उन लोगों को समझना है या नहीं समझना ये उनके ऊपर है। ठीक है, तो ध्यान रखो, जाओ और उनको ये स्टोरी सुनाओ। ठीक है, मैं ये स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगा। फिर इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये भी ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।